नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। जिस प्रकार हमने सूर्य और चंद्रमा के बारे में पहले के वीडियो में समझा था, उसी तरह उसी क्रम में सौरमंडल का ही एक और ग्रह है मंगल ग्रह। जिस प्रकार से सूर्य को ग्रह का राजा माना गया है, तो मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। तो जैसा राजा का आदेश होगा, रणभूमि में सेनापति एक रणनीति के तहत किस समय कौन सा समय पर विरोधी सेना पर अटैक करना है या कौन सी नीति से युद्ध को जीतना है, इस तरह से मंगल का काम होता है। मंगल ग्रह की दो राशियाँ होती है, एक मेष, दूसरी वृश्चिक। मेष राशि वाला व्यक्ति जो होता है उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उसे झुकना पसंद नहीं। हमेशा वो एक चैलेंज वाले स्वभाव से बात करेगा, सामने वाले को चैलेंज करेगा और मुंह पे ही तुरंत चार बात सुनाएगा और हिंसा पर भी वो तुरंत उतर आएगा। मारपीट करने की नौबत भी तुरंत आ जाएगी। तो मंगल वाला डायरेक्ट अटैक करता है। वो सोचेगा कम, पहले सोचेगा नहीं बल्कि अटैक पहले करेगा, फिर बाद में सोचेगा। जबकि वृश्चिक राशि वाले में और मेष राशि वाले में ये फर्क है कि मंगल वाला डायरेक्ट अटैक करता है, लेकिन वृश्चिक राशि वाला उस अटैक से कैसे बचना है, यानी कि वो डिफेंस के रूप में काम करता है वृश्चिक राशि वाला। तो मंगल ग्रह का जो कलर होता है वो लाल होता है और मंगल ग्रह स्वभाव से बहुत ही क्रोधी ग्रह माना जाता है। यह पराक्रम का कारक होता है, भुजाओं का कारक होता है, कॉन्फिडेंस का कारक होता है। तो यह ग्रह कुंडली में तीसरे, छठे और 10वें भाव का कारक ग्रह माना जाता है। यानी कि यहाँ पर यदि मंगल होता है और स्ट्रांग होता है तो बहुत अच्छा वो फल देता है। दक्षिणी दिशा में यह ग्रह बलवान माना जाता है और यह ग्रह जो है पुरुष जाति का होता है। यह ग्रह अग्नि तत्व का होता है, पित्त प्रकृति का होता है, तमोगुणी, उग्र स्वभाव, युवावस्था, क्षत्रिय जाति तथा रात्रि में यह ग्रह बलवान माना जाता है और इसीलिए इसे क्रूर ग्रह बोला जाता है। तो मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी से लगभग 5,42,00,000 किलोमीटर दूर है। यह अपनी दूरी पर 24 घंटा 37 मिनट में घूमता है, जबकि पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में घूमती है। यह ग्रह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्रोधी स्वभाव का ग्रह होता है। तो मंगल जो है वो मकर राशि में 28 अंश पर उच्च का होता है, तो कर्क राशि में 28 अंश पर नीच का होता है। उच्च और नीच एक ऐसी स्थिति है, नीच का यदि ग्रह होता है तो वो कमजोर नहीं माना जाता है बल्कि वो अशुभ हो जाता है। तो यदि मंगल ग्रह तीसरे, छठे और 10वें भाव में बैठा है, स्ट्रांग है, पाप ग्रह के साथ में नहीं है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति पुलिस में, आर्मी में, फायर ब्रिगेड में जॉब कर सकता है, फैक्ट्री में काम कर सकता है, इंडस्ट्री में काम कर सकता है। और मंगल यदि स्ट्रांग है तो व्यक्ति भूमि, प्रॉपर्टी का कारोबार भी कर सकता है, एक अच्छा रियल इस्टेट एजेंट हो सकता है, एक अच्छा बिल्डर हो सकता है। क्योंकि शनि भूमि का कारक होती है, शनि भूमि का कारक होता है, तो मंगल जो उसके ऊपर जो निर्माण होता है, जैसे बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग का कारक होता है। वैसे मंगल को भूमि का भी कारक माना जाता है, लेकिन सही देखा जाए तो शनि भूमि का कारक होता है और मंगल उसके ऊपर जो निर्माण कार्य होता है बिल्डिंग का, वो कारक ग्रह होता है। तो जब मंगल स्ट्रांग होता है, उच्च का होता है, तो मंगल जहाँ का स्वामी है और जिस भाव में बैठा है उस भाव में वो बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन मंगल की जो है वो ये भी हमें ध्यान रखना है कि मंगल की जब दृष्टि पड़ती है तो वो जनरली अच्छी नहीं मानी जाती, और उसकी दृष्टि में यदि कोई ग्रह आता है तो फिर वह
ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो मंगल अस्त्र शस्त्र का कारक होता है, ऑपरेशन का भी कारक होता है। तो कुंडली में यदि मंगल स्ट्रांग है तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, व्यक्ति को जल्दी ब्लड विकार नहीं होगा, लेकिन गुस्सा जरूर जल्दी आएगा और चेहरा लाल हो जाएगा। और मंगल यदि लगन में बैठा हुआ है तो हिट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अवश्य होगी। तो मंगल की दृष्टि में यदि चंद्रमा और रवि जैसे ग्रह आते हैं और साथ में यदि शनि की भी दृष्टि चंद्र और सूर्य पर पड़ती है तो आँखों की प्रॉब्लम ज़रूर होती है। बीपी, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मंगल छोटे भाई का भी कारक होता है, भूमि संपत्ति का कारक होता है, पित्त विकार ये दे सकता है, ऑपरेशन सर्जरी का कारक होता है और इसका जो मेटल होता है वो तांबा और सोना होता है। और मंगल एक पुरुष प्रधान, पुरुष जाति का ग्रह माना गया है। तो यह ग्रह एक राशि में करीब 1.5 महीने तक भ्रमण करता है। जैसा कि मैंने बताया, तीसरे, छठे और 10वें भाव का कारक होता है। तो या फिर ऐसे समझे कि यदि मंगल ग्रह छठे और 10वें भाव से कोई संबंध बनाता है तो जो मैंने बताया उससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है, जॉब कर सकता है या बिजनेस कर सकता है। तो फैक्ट्री में भी जहाँ आग से कोई प्रोडक्शन होता है, कोई लोहे का पार्ट हो या अन्य किसी मेटल का कोई पार्ट बनता है, जहाँ अग्नि से ये सारी चीज़ें बनती है, अग्नि से भी और दूसरा पावर से भी, जहाँ पर भी प्रोडक्शन फैक्ट्री में होता है तो वहाँ पर मंगल ग्रह का खास रोल होता है। तो ऐसा ग्रह यदि कुंडली में अच्छा है तो व्यक्ति एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है। फैक्ट्री जिसमें लोहे का पार्ट या कोई भी धातु का पार्ट, कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसमें व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। और कुंडली में 10वें भाव में इसको दिशा बल प्राप्त होता है। मंगल ग्रह को यदि कुंडली में देख करके ये लगता है कि मंगल ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए तो इसका जो मंगल का जो रत्न होता है उसको मूंगा बोलते हैं, अर्थात इंग्लिश में कोरल बोलते हैं। तो किसी ज्योतिषी को कुंडली अपनी जरूर दिखाए। मंगल ग्रह का रत्न पहनने से पहले कुंडली को किसी ज्योतिषी को बताए। ऐसे व्यक्ति को बताए जो ज्योतिष का भी अच्छा जानकार हो और साथ में जेम स्टोन का भी अच्छा जानकार हो। वही व्यक्ति आपको बता सकता है कि आपको मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोरल अर्थात मूंगा रत्न पहनना है या नहीं। मैंने कई बार देखा कि मूंगा रत्न लोग चांदी में भी पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा वहाँ पे चांदी में मंगल अच्छा रिजल्ट देगा ही नहीं, क्योंकि मंगल एक अग्नि प्रधान ग्रह है, अग्नि तत्व का कारक ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है। और अग्नि तत्व की जो धातु होती है वो सोना और कॉपर होती है। इवन कहूँगा कि सोने से भी ज़्यादा कॉपर में मंगल बहुत अच्छा फल देता है। बट सजेशन सही होना चाहिए। यदि सजेशन ही नहीं होंगे और आप व्यक्ति को मंगल पहनने को बोल रहे हो तो मंगल यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट देने से भी पीछे नहीं हटेगा। और मंगल आपको जैसे ही आपने धारण किया आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, किसी से झगड़ा हो जाएगा, अनावश्यक टेंशन आ जाएगा। तो इसके लिए मंगल पाप ग्रह की श्रेणी में आता है। तो मंगल का रत्न पहनने से पहले आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं जो जेम स्टोन का भी जानकार हो, जो ज्योतिष का भी जानकार हो। तो इस प्रकार से अगर मंगल स्ट्रॉन्ग करना है तो मंगल का रत्न पहना जा सकता है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि मंगल ग्रह अगर कुंडली में स्ट्रॉन्ग है तो किस तरह का जॉब करना चाहिए या किस तरह का बिजनेस करना चाहिए। मित्रों, आपको भी यदि अपनी पर्सनल कुंडली दिखाना है तो आप दिए गए नंबरों पर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारा ऑफिस थाने मुंबई में है। अभी कोरोना काल चल रहा है तो मैं कहूँगा यदि कोई ऑफिस में नहीं आ सकते हैं तो आप फ़ोन पर भी कुंडली कंसल्ट करा सकते हैं। चाहे आप देश विदेश में कहीं पे भी है, कोई से भी स्टेट में है, कोई से भी शहर में है, आप फ़ोन पर अपनी पत्रिका कंसल्ट करवा सकते हैं। आपको यदि उत्तम क्वालिटी के जेन्युइन जेम स्टोन घर बैठे मंगाना है तो भी आप हमसे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
आपको अपने दुकान, मकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है। आपको लगता है कि जब से हम इस वास्तु में रहने को गए हैं हमारी प्रॉब्लम बढ़ गई है, या जब से इस फैक्ट्री को ख़रीदा है तब से हमारी प्रॉब्लम बढ़ गई है। पहले हम छोटे से घर में रहते थे, चाहे वो छोटी बिल्डिंग में हो चाहे चाल में हो, वहाँ पे रहते थे, तब तक कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होता, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही नया वास्तु खरीदा, उस वास्तु में हम रहने को गए या उस वास्तु में काम करने को गए, तब से हमारी प्रॉब्लम हर तरह से बढ़ी है। कर्जा बढ़ गया है, खर्चा ज़्यादा होता है, पैसा नहीं बचता है। तो निश्चित रूप से ये समझे कि वास्तु, जिस वास्तु में आप रहते हैं उसमें ज़रूर वास्तु दोष है। तो वास्तु दोष का निवारण करवाने के लिए आप ज़रूर हमसे वास्तु विजिट करवाएं। तो वास्तु विजिट करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर पुश करें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।